Our next topic is distribution of objects, and in this topic we are going to study various number of cases, जिसमें कि our case one is suppose हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ना, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं चीज़ों को। तो सपोज़ इस टाइप से सोचो कि अपने पास 10 डिफरेंट बुक्स हैं, ठीक है, ओके। और अपने पास 10 पर्सन्स हैं। हमें क्या करना है, सबसे पहला केस कंडीशन क्या है, 10 डिफरेंट बुक्स 10 डिफरेंट पर्सन इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करो ताकि सबको एक एक बुक मिल जाए। सो 1 बुक टू ईच पर्सन। सबसे पहला ये कंडीशन है। सोचो कितने तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। फाइंड नंबर ऑफ वेज। ओके, तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल हो गया। कैसे सिंपल हो गया? एक तरीके से वही क्वेश्चन हो गया कि अपने पास 10 वैकेंट बॉक्सेस हैं और 10 अलग अलग बॉल्स हैं। कितने तरीके से हम इनको प्लेस कर सकते हैं? तो आंसर कितना आएगा? 10 फैक्टोरियल। या फिर ऐसे सोचो, अपने पास 10 चेयर है और 10 लोग खड़े हैं, कितने तरीके से बैठ सकते हैं? 10 पर 10 फैक्टोरियल, है ना। तो अगर अपने पास 10 डिफरेंट बुक्स हैं और 10 डिफरेंट पर्सन हैं, सबको एक एक बुक डालना है, तो हम लोग कितने तरीके से डाल सकते हैं? 10 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल नंबर ऑफ वेज से हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये तो सबसे ईजीएस्ट केस था, केस 1, बहुत ही ईजी, ठीक है। केस 2। केस 2 में हमने क्या बोला कि सपोज़ हमारे पास फिर से 9 डिफरेंट बुक्स हैं, ओके। इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है 7 डिफरेंट पर्सन्स। डिफरेंट पर्सन तो डिफरेंट ही होता है, हर आदमी यूनिक होता है, ठीक है। तो 7 पर्सन में कंडीशन क्या है इस बार कि नो रेस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ बुक्स। मतलब क्या है कि कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है अपने पास नंबर ऑफ बुक्स, कौन सा पर्सन कितना ले सकता है। टेकन बाय अ पर्सन और डिस्ट्रीब्यूटेड टू अ पर्सन, ठीक है। कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कितना भी बुक मिल सकता है किसी को भी, इस टाइप से। तो एक तरीके से सोचो नंबर ऑफ वेज कितना होगा। तो हमने क्या सोचा, कंडीशन इस टाइप का है कि अपने पास कितने लोग हैं? P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7, 7 लोग खड़े हैं। और यहाँ पे एक ढेर बना दिया 9 बुक्स का, B1 B2 B9 का, ठीक है। और एक तरीके से हम लोग लुटा रहे हैं मतलब क्या है कि हो सकता है कि P1 ही सारे बुक लेके चले जाए, 7 के सातों बुक P1 लेके चले गए। या हो सकता है P2 सारे बुक लेके चले जाए, या हो सकता है P3 सारे बुक लेके चले जाए, बाकी सबके हाथ में कुछ ना आए। ये एक केस हो सकता है। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है जब लूट हो रहा था तो P1 ने 6 बुक को लूट लिया, एक बुक P2 ने लूटा, बाकी सारे 0 0 0 पे चले गए। या ऐसा भी हो सकता है वर्स्ट केस में कि सबको एक एक बुक मिल गया। तो मतलब एनी पॉसिबिलिटी, कुछ भी पॉसिबल है, कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं है, तो कुछ भी पॉसिबल है। तो किस टाइप से हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? तो मैं क्या बोलूँगा, इस टाइप से डिस्ट्रीब्यूट करो। तुम सपोज़ बुक बांट रहे हो, तुमने एक बुक को हाथ में उठाया, उस बुक को जब हाथ में उठाओगे और किसी को देना है
तो तुम्हारे पास कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि तुम किसी को कितना भी बुक दे सकते हो। तो तुमने सबसे पहला बुक उठाया और तुम्हारे सामने कितने लोग दिखे? 7 लोग। तो बुक 1 को देने का कितना तरीका तुम्हें दिखा? 7। ओके, चलो बुक 1 को तुमने 7 तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। बुक 1 खत्म, किसी को भी मिल गया, उससे मतलब नहीं है। सपोज P1 को बुक 1 मिल गया। अब तुमने दूसरा बुक उठाया। दूसरा बुक उठाओगे, जब देने जाओगे तो तुम्हारे पास ये रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि P1 को अगर मिल चुका है तो P1 को दोबारा नहीं दे सकते हो। जब दूसरा बुक देने जाओगे तुम्हारे पास कितने ऑप्शंस होंगे? तुम बोलोगे फिर से मेरे पास कितने ऑप्शंस हैं? 7। मैं सातों में से किसी को बुक दे दूं, हो सकता है फिर से बुक 2 भी P1 को ही मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है, मिल सकता है। सिमिलरली जब तुम तीसरा बुक बांटोगे फिर से तुम्हारे पास कितने ऑप्शंस होंगे? 7। चौथा बुक बांटोगे फिर से 7, पांचवा 7, 6th 7, 7th 7, 8th 7, 9th 7। तुम्हारे पास टोटल फाइनल आंसर कितना आया? 7 टू द पावर 9। ठीक है। अब ये वाला जो केस है ये बहुत ही डेंजरस केस है। क्यों डेंजरस केस है? इसमें जो होता है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं किस चीज़ से, कि सर आंसर 9 टू द पावर 7 होगा या 7 टू द पावर 9। इस तरीके से कंफ्यूज होते हैं बच्चे। फॉर एग्जांपल मैं एक और एग्जांपल लेके दिखा रहा हूँ। सपोज अपने पास 5 बॉल्स है, सारे डिफरेंट है ना, 5 डिफरेंट बॉल्स है अपने पास, ठीक है, एंड 3 पर्सन है। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा? तो तुम 3 टू द पावर 5 बोलोगे या 5 टू द पावर 3? सोच समझ के बताना। देखो इसमें कंफ्यूजन क्या होता है कि सर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो मैं ऐसे सोचूं हर बच्चे के पास कितना ऑप्शन है? 5 ऑप्शन। तो मैं 5 इंटू 5 इंटू 5 कर दूं तो ये आ गया 5 क्यूब। और कोई उल्टा सोच रहा है कि सर हर बॉल के पास कितना ऑप्शन है? 3 ऑप्शन। तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 कर दूँ, 3 टू द पावर 5। दोनों में कन्फ्यूज़न है, कौन सा सही कौन सा गलत। तो हमेशा इस चीज़ में जब भी कन्फ्यूज़न हो याद रखना कि तुम डिस्ट्रीब्यूट किस चीज़ को कर सकते हो। अब सोचो हमारे पास 3 पर्सन खड़े हैं और बॉल्स है, तो मैं बांटूंगा किस चीज़ को? पर्सन को थोड़ी ना बांटना स्टार्ट कर दूंगा, अरे एक बॉल आओ मैं तुम्हें इतना पर्सन दे दिया, अरे दूसरा बॉल आया उसको इतना पर्सन दे दिया। ऐसा नहीं है ना कि P1 को उठा के किसी एक बॉल के पास दे दिया, P2 को उठा किसी एक बॉल के पास दे दिया, P3 को उठा किसी एक बॉल के पास दे दिया। ऐसा तो पॉसिबल नहीं होगा। हम लोग बांटेंगे किसको? बॉल को बांटेंगे। तो मैं क्या करूँगा, एक बॉल को हाथ में उठाऊँगा, उस बॉल को बांटने का मेरे पास कितना ऑप्शन होगा? 3। दूसरे बॉल को हाथ में उठाऊँगा, उसको बांटने का फिर से मेरे पास कितना ऑप्शन होगा? 3। तीसरे बॉल को हाथ में उठाऊँगा फिर से 3, चौथे बॉल को हाथ में उठाऊंगा फिर से 3, पांचवें बॉल को हाथ में उठाऊंगा फिर से 3। तो करेक्ट आंसर अपना कितना हो जाएगा? 3 टू द पावर 5 एंड 5 टू द पावर 3 रॉन्ग है। तो इसको याद ऐसे रखना है कि जिस चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उस पे पावर, मतलब ये जो है इमूवेबल या मूवेबल, इस टाइप से सोचो कि पर्सन मूव नहीं कर रहा है, मूव कौन कर रहा है? बॉल। तो बॉल कितने हैं? 5 ऊपर जाएगा, कौन मूव नहीं कर रहा है? पर्सन। तो हमेशा याद रखना ऐसा होगा, इम मूवेबल टू द पावर मूवेबल। हो सकता है इसमें और प्रॉब्लम हो, तो एक और एग्जांपल मैं ले रहा हूँ। सपोज अपने पास 7 लेटर्स हैं, चिट्ठी है, ठीक है, और 4 लेटर बॉक्स है। कितने तरीके से हम लोग लेटर भेज सकते हैं? तो तुम 4 टू द पावर 7 आंसर बोलोगे या 7 टू द पावर 4? एक बार सोच समझ के आंसर बताना। मैं क्या बोलूँगा, 4 टू द पावर 7 करेक्ट आंसर है, 7 टू द पावर 4 रॉन्ग आंसर। क्यों? क्योंकि मेरे पास हर लेटर के पास कितने ऑप्शन है? 4। मैं बोलूँगा पहला लेटर उठाया, उसको चारों में से किसी एक लेटर बॉक्स में डाल दिया तो उसके पास 4 ऑप्शन। दूसरा लेटर उठाया, उसको चारों में से किसी एक लेटर में डाल दिया, 4 ऑप्शन। तीसरा लेटर उठाया, उसको चारों में से किसी एक में डाल दिया, फिर से 4 ऑप्शन। इस तरीके से 4। तो 4 टू द पावर 7 आंसर होगा करेक्ट, ना कि 7 टू द पावर 4। आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा। चलो केस 3।
केस 3 में क्या बोला जा रहा है, सपोज अपने पास 10 डिफरेंट बुक्स है। फिर से बुक्स ही उठाया, ठीक है। 10 डिफरेंट बुक्स है और अपने पास टोटल 15 पर्सन है, उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। किस तरीके से, गिवन कंडीशन क्या है कि नो वन गेट्स मोर देन 1 बुक, एक से ज़्यादा बुक किसी को नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। तो तुम किस तरीके से बांटोगे, मतलब सिंपल है कि अगर 15 लोग हैं और 10 बुक है और हम लोग बांटना स्टार्ट करें तो एक एक करके भी बांटेंगे तो 5 लोगों को बुक नहीं मिलेगा। और इसमें यह भी बोला गया कि एक से ज़्यादा किसी को मिल भी नहीं सकता है, मतलब मैक्सिमम कितना दे सकते हैं किसी को, एक ही दे सकते हैं। तो जब एक ही देंगे मैक्सिमम तो 5 लोग तो फिर भी खाली हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अपने पास टोटल बुक कितने हैं 10 और आदमी कितने हैं 15। तो हम लोग कैसे सेलेक्ट करेंगे, तो हमारा सबसे पहले कंडीशन होगा कि सपोज़ अपने पास 10 बुक सामने रखा हुआ है, 15 लोग सामने हैं, एक एक बुक सबको देना है। अब एक बुक किसको देंगे, 10 आदमी को ही मिलेगा। तो सबसे पहले मैं क्या बोलूँगा कि भाई वो जो 15 लोग हैं अपने, उनमें से किसी 10 लोगों को सेलेक्ट कर लो, बाकी 5 लोगों को क्या करो, भगा दो। सिंपल है, मैंने क्या बोला, 15 लोगों में से 10 लोगों को सेलेक्ट कर लिया, बाकी 5 लोगों को हटा दिया। 5 लोग रूम के बाहर, रूम के अंदर कितने लोग हैं, अब 10 लोग हैं। अब हमारे पास बुक कितने हैं, 10। कितने बुक देने हैं, एक को एक एक बुक। बताओ 10 लोग 10 पर्सन कितने तरीके से बुक बांट सकते हैं, 10 फैक्टोरियल। तो ये हमारा फाइनल आंसर है ना। इसी पे एक और एग्जांपल कर लिया कि सपोज़ अपने पास 15 डिफरेंट ब्लैंकेट है ना, एंड 20 बैगर्स हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, ब्लैंकेट बांट रहे हैं ना, नेता बन गए हम लोग। और अब हम लोग ब्लैंकेट बांट रहे हैं गरीबों को। तो कितने तरीके से बांटेंगे ताकि एक से ज़्यादा किसी को ना मिले। तो मैं क्या बोलूँगा फिर से, 20 में से कोई 15 लोगों को सेलेक्ट कर लो, बाकी 5 लोगों को भगाओ, और 15 ब्लैंकेट को एक एक 15 फैक्टोरियल से बांट सकते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल है। ये था हमारा केस 3। चलो केस 4। केस 4 क्या हो सकता है कि सपोज़ अपने पास फिर से 9 डिफरेंट बुक्स हैं, ओके, एंड 7 डिफरेंट पर्सन है, इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ओके। कंडीशन क्या है, नो रेस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ बुक्स टू ए पर्सन एंड नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड बुक्स। बस कंडीशन इतना दे दिया कि एटलीस्ट 1 बुक शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड, ओके। बहुत लोगों को समझ में नहीं आया होगा। तो इसमें क्या है, हमारे पास 9 डिफरेंट बुक्स हैं और 7 डिफरेंट लोग हैं। इस तरीके से बांटो कि
कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं है, तुम्हें कितना बुक बांटना है, जितना बुक बांटने का मन है उतना बुक बांटो, नहीं बांटने का मन है मत बांटो, ऐसा है। लेकिन तुम कम से कम एक बुक बांटोगे। और ये भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि कितने लोगों को कितना बुक मिल रहा है, इससे भी मतलब नहीं है। सपोज़ तुमने डिसाइड किया कि मैं एक ही बुक बांटूंगा, तो वो एक बुक को किसी भी 7 लोगों में से एक को दे दिया। सपोज़ तुमने डिसाइड किया कि मैं तो 2 बुक बांटूंगा, तो अब हो सकता है कि तुम्हारे पास 7 लोग हैं, तुमने 9 में से कोई भी 2 बुक सेलेक्ट किया और उन 2 को बांटने का कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं, किसी को ही मिल सकता है। तो दोनों बुक के पास कितना ऑप्शन हो जाएगा, 7 ऑप्शन। सपोज़ तुमने डिसाइड किया कि मैं तो 3 बुक बांटूंगा, बाकी 6 घर ले जाऊंगा, ठीक है, ब्लैक का माल है एक तरीके से समझ लो। तो तुमने क्या किया, 9 में से कोई भी 3 बुक सेलेक्ट किया और उनको बांटना स्टार्ट किया और लुटवा दिया। 7 में से हर किसी के पास हर बुक को बांटने का कितना तरीका, 7। तो इसी तरीके से हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, केस बनाना पड़ेगा। इस बार मैंने बोला कि मान लिया मैंने एग्जैक्टली 1 बुक डिस्ट्रीब्यूट करूँगा, या फिर 2 बुक डिस्ट्रीब्यूट करूँगा, या फिर 3 बुक डिस्ट्रीब्यूट करूँगा, ऐसे करके या तो 9 का 9 सारे बुक डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। ओके, जब एग्जैक्टली 1 बुक बांटने का सोचा तुमने, तुम क्या बोलोगे, 9 में से कोई भी एक बुक मैं सेलेक्ट कर लूँगा। अब उस एक बुक को बांटने का कितना तरीका होगा, मैंने एक बुक हाथ में रखा है, मेरे सामने कितने लोग खड़े हैं, 7, तो 7 तरीका, ठीक है। प्लस 2 बुक बांटने का सोचा तो मैं क्या करूँगा, 9 में से कोई भी 2 बुक सेलेक्ट कर लूँगा। अब उन 2 बुक को बांटने का कितना तरीका, तो मैं बोलूँगा मेरे हाथ में 2 बुक है, मेरे सामने 7 लोग हैं, किसी को भी कितना दे सकते हैं, तो मैं क्या करूँगा, एक पहला बुक बांटूंगा, 7 में से किसी एक को दे दूंगा, 7 ऑप्शन। दूसरा बुक बांटा, फिर से 7 में से किसी एक को दे दिया, 7 ऑप्शन, तो 7 स्क्वायर। 9 में से कोई भी 3 बुक सेलेक्ट किया, तीनों को बांटने का कितना तरीका, 7 7 7, तो 7 क्यूब। ऐसे ही 9 में से कोई भी 9 बुक सेलेक्ट किया, तीनों सबको बांटने का कितना तरीका, 7 7 7, तो 7 टू द पावर 9। हाँ, तो ये हमारा आंसर। अब इसको देख के हमें ये लग रहा होगा कि ये NCR x टू दी पावर r टाइप लिखा हुआ है, ठीक है। NCR x टू दी पावर r का जो समेसन होता है r इज इक्वल टू 0 से n तक, बाइनोमियल में पढ़ा होगा, 1 प्लस x टू दी पावर n होता है। ओके, तो ये लिखा हुआ है 1 प्लस 7 टू दी पावर 9, लेकिन यहाँ पे एक लोचा है कि NC 0 नहीं है, तो इसलिए वो माइनस कर दिया, 9C 0 7 टू दी पावर 0। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 1 प्लस 7 टू दी पावर 9 माइनस 1, या फिर 8 टू दी पावर 9 माइनस 1। ओके, ये तो एक तरीका है सिंपल। हमने क्या सोचा कि 9 में से कोई एक बुक बांटेंगे, इतने तरीके से 2 बुक बांटा, इतने तरीके से 3 बुक बांटा, इतने तरीके से। इसको एक तरीका और है सोचने का, हमारा आंसर कितना है, 8 टू दी पावर 9 माइनस 1। अब ऐसे सोचो, अपने पास टोटल कितने लोग हैं, 7 डिफरेंट पर्सन है, P1 P2 P3 P7, ठीक है। 7 लोगों को हमने लाइन में खड़ा कर दिया और एक साइड में बॉक्स बना दिया, खाली बॉक्स है, वैकेंट है ना। मैंने क्या बोला, मैं हर बुक को लाऊंगा, हर बुक को बांटने का कितना ऑप्शन, 8 ऑप्शन इस बार। क्यों, क्योंकि या तो मैं इसको दूंगा, या तो इसको दूंगा, या तो इसको दूंगा, या तो इसको दूंगा, या किसी को नहीं दूंगा तो कहाँ रख दूंगा, अपने बॉक्स में रख दूंगा, मेरा हो गया वो, मतलब वो बांटा ही नहीं। इसी तरीके से दूसरे बुक को लाऊंगा, फिर से किसी एक को दूंगा, नहीं दिया तो बॉक्स में रख दूंगा। तीसरे बुक को उठाया, किसी एक को दिया, नहीं दिया तो बॉक्स में रख दिया। इसी तरीके से मेरे पास 9 डिफरेंट बुक्स हैं, सबको बांटने का कितना तरीका, 8। तो 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 कितने बार, 9 बार, तो 8 टू दी पावर 9। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या हो गया, एक वो वाला केस आ गया जिस टाइम पे मेरा 9 का 9 बुक किस में चले गया, बॉक्स में, और जिस टाइम पे 9 का 9 बुक बॉक्स में चले गए, उस टाइम पे इस 7 में से किसी एक को एक भी बुक नहीं मिला। लेकिन हमारा कंडीशन क्या था, कम से कम एक बुक तो बांटना है, तो वो वाला केस माइनस कर दिया। सो 8 टू दी पावर 9 माइनस 1, ये दूसरा मेथड था सोचने का, इसी तरीके, ठीक है। चलो, तो हमने क्या किया, 4 केस पढ़े अभी। सबसे पहला केस था कि अपने पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, 10 डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, 10 लोग हैं, सबको एक एक बांटना है, बांट दिया।
दूसरा केस था कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कितने तरीके से भी बांटो, बांट दिया। तीसरा केस था कि हर आदमी को कम से कम एक मिलना चाहिए, नंबर ऑफ पर्सन ज़्यादा थे उसमें नंबर ऑफ लोग। चौथा कंडीशन था कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था, कितना बुक बांटो कितने मिले उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो वो भी कर दिया हमने। ठीक है।